बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम आपको कोरल ड्रा में काम करने के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ये बात ज़हन-नशीन रखें अच्छी तरह से कि 5 ऐसी ख़ास बातें हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन के मेन कंपोनेंट्स कहा जाता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से मूव करवाना, पोजीशन भी ट्रांसफॉर्मेशन है। उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना भी ट्रांसफॉर्मेशन है। उस ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना भी ट्रांसफॉर्मेशन है। उस ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव कर दें तो नेगेटिव करना भी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पोजीशन, रोटेशन, स्केल, स्क्यू, मिरर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियादी किरदार है। अल्टर F7 से जो पैनल हमारे सामने आता है, इस पैनल में याद रखें अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस पैनल में जो अल्टर F7 से हमारे सामने आता है, ये पैनल ट्रांसफॉर्मेशन का पैनल ही कहलाता है। इसमें है इस तरह कि अल्टर F7 में देखिए जो काम करे ना, वो काम है प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना हो तो इसके 4 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करें, स्क्रीन पे देखें पोजीशन चेंज करना, ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यही काम रिबन बार से करना प्रॉपर तरीके से, ये प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी आपको बताएं उसको भाई 2 इंच आगे जाना है, 2 इंच नीचे आना है, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई से मुराद वर्टिकल, एक्स प्लस आगे जाएगा, एक्स माइनस नीचे आएगा, वाई प्लस ऊपर जाएगा, वाई माइनस नीचे आएगा। विड हाइट भी है, परसेंटेज भी है और दीगर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। कहाँ पर है? रिबन बार पे। तो तीसरा ऑप्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन की देखें, वो शेप टूल के अंदर हमें एक टूल मिलेगा, इसका नाम ही क्या है? फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल। ये बहुत एडवांस है। यानी यहाँ पे आके अगर आपने कहा ना कि हम इसको सपोज करें कि हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट करें या स्केल करें, देखें तो अब इसका स्केल देखें कितना एडवांस है। कंट्रोल दबा दें तो एक्यूरेसी आएगी, और राइट क्लिक कर दें तो कॉपी आएगी, और कंट्रोल आर करेंगे तो रिपीट होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इतना एडवांस और फ्री स्टाइल में उसने काम किया, ये कहाँ से आया? फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पे होती है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन रिबन बार से होती है, और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स की मदद से होती है। लेकिन एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम कहते हैं पैनल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो आती है अल्टर F7 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैनल ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा प्यारा ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो कर सकें। अब देखें यहाँ पोजीशन का ऑप्शन है, हमने कहा हम चाहते हैं कि वो 1 इंच हॉरिजॉन्टल मूव करे, लेकिन वो मूव ना करे, उसकी कॉपी मूव करे, तो आप यहाँ अप्लाई टू डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर अप्लाई करेंगे आप सिर्फ तो फिर वही मूव करेगा, अगर अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे तो फिर उसको वो मूव नहीं करेगा, बल्कि उसकी डुप्लीकेट आएगी और वो मूव करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कोरल ड्रा में काम करने के दौरान आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप उसे रोटेट करवाएं, तो जिस तरह से मैंने पोजीशन चेंज करी, इस तरह से रोटेशन का ऑप्शन है, इसी तरह स्क्यू है, इसी तरह स्केल है, इसी तरह दीगर ऑप्शन दिए गए। तो अब देखिए यहाँ पर मिरर बड़ा प्यारा ऑप्शन है, समझते हैं इसको, पहले रोटेशन को समझ लें। तो अब देखिए रोटेशन में जो रिलेटिव सेंटर का ऑप्शन है ना, उसको समझें कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करें देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब इस ऑब्जेक्ट में कंसंट्रेशन देखिए मस्ट है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें हम रोटेट करवाना चाहें तो आप जाके उसको कहें कि भाई हम चाहते हैं 30 डिग्री रोटेट करना है, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, देखिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हो मिसाल के तौर पर किसी ऑब्जेक्ट को बनाएं और जो उसका सेंटर सर्कल है ना, बीच वाला पॉइंट, उस पर काम करें, तो हमने कहा अभी हमें रोटेशन नहीं करनी है, रोटेशन तो हम चाहते हैं 0 हो जाए। लेकिन जो इसका रिलेटिव सेंटर है ना, अगर देखिए रिलेटिव सेंटर इस वक्त जहां रखा हुआ है स्केल के ऊपर, आप देखिए कोर्स वहाँ 2 इंच लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 8 9 लिखा हुआ आ रहा है, तो इस बात की अलामत है कि रिलेटिव सेंटर जो इसमें आपके सामने मौजूद है, ये स्केल पर यानी रूलर पे कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा। तो जहां भी मौजूद होगा ना, उस जगह को वो पोजीशन में बाकायदा शो कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हो कि इसको अपनी मर्जी की जगह पे या जहां ये रखा हुआ है ना इस टाइम, वो जगह 0 बन जाए, तो क्या है? रिलेटिव सेंटर। अब देखिए अगर मैंने कहा ना कि मैं चाहता हूँ कि ये ठीक 3 इंच आगे जाए, अब देखिए मैंने अप्लाई किया तो रिलेटिव सेंटर को देखिए आप 3 इंच आगे चला गया, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ कि ये 0 पे आ जाए, मिसाल देखिए मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये देखिए दोबारा 0 पे आ जाए। तो इस तरह अगर हम चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के जो सेंटर सर्कम है हमारे पास, उसकी चेंजिंग पे काम कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैंने कहा कि ये 0 पे आ जाए, तो ये इसकी 0 क्या है? इसकी डिफॉल्ट पोजीशन। 0 क्या है? इसकी डिफॉल्ट पोजीशन। तो फिर उसके हिसाब से रोटेट करेगा। जैसे मैंने कहा भाई मिसाल देखिए यहाँ पोजीशन भी दी हुई है, बॉटम पे आके आपने 15 डिग्री कर दिया और अप्लाई कर दिया, वही काम नहीं हुआ जो हमने इससे पहले किया था। अगर अप्लाई की जगह आपने अप्लाई टू डुप्लीकेट किया होता, तो देखिए आप कंट्रोल आर से रिपीट करते, तो वही जो फ्लावर हमने बनाया था पहले पॉइंट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पढ़ने के दौरान, समझ लें एक तरह से वही काम किया आपने। तो ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का ऑप्शन है, जो कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने का बहुत जबरदस्त तरीका है, जो अल्टर F7 से हमारे सामने आता है। तो टॉपिक नंबर 5 जो हम आज पढ़ रहे हैं, पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सिलेबस के मुताबिक मैं डायरेक्टर सैयद आमिर अली अत्तारी आपको इस टॉपिक के बारे में समझा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, 5 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एंकर पॉइंट जिसे रिलेटिव सेंटर कहते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करना, डुप्लीकेट निकालना। परसेंटेज की लैंग्वेज में याद रखिएगा आप कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल साइज है वो कितना है? 100%, और डबल साइज कितना है? 200%, और आधा साइज कितना है? 50%।
एक्सिस बताया मैंने आपको कि एक्स एक्सिस चौड़ाई है, वाई एक्सिस लंबाई। याद रखें किसी भी तरह से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन इस्तेमाल किए, भले मैनुअल या भले प्रॉपर, तो किसी भी तरह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, देखिए नोट करेंगे उसे, इस तरह स्केल और इस तरह जो है वो रोटेट, ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने अप्लाई कर दी और आपको एहसास हो कि आपने गलत किया, खराब कर दिया, तो आप जाएंगे कहाँ, अरेंज में, वहीं एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन वो ऑप्शन है जो तमाम तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो पोजीशन के अलावा उनको एक साथ खत्म करके आपके ऑब्जेक्ट को उसकी पुरानी वाली हालत में वापस ले आता है। इस ऑप्शन को अच्छी तरह से जनरेशन रखें और उसको समझने की कोशिश करें। और आपसे गुजारिश है कि आप पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट को और मुझे डायरेक्टर सैयद आमिर अली अंसारी को अपनी खुसूसी दुआओं में लाजमी याद रखें।